नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको गणित के बढ़िया से बढ़िया सवाल कराने वाला हूं। वीडियो को छोड़ के मत भागना। जो बच्चे वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं वो तो सीखेंगे नहीं, जो पूरा देखेंगे वो सीखेंगे भी और वीडियो को लाइक भी करके जाएंगे। प्रश्न बहुत शानदार है। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 5:2 के अनुपात में हैं। लड़के और लड़कियां, पहले लड़का बोला है ना तो पहले बॉय लिखना, बाद में लड़की बोला है बाद में गर्ल लिखना। जो पहले बोला जाएगा वही पहले लिखना है। अनुपात दिया गया है 5:2। ठीक है। लड़कों की संख्या है 150। लड़के अनुपात में कितने हैं भाई? 5 हैं। ठीक है। संख्या में 150 है। 5 अनुपात की वैल्यू 150 है तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। 1 अनुपात की वैल्यू 30 तो 2 अनुपात की कितनी? 60। 5 अनुपात की 150। पूछा क्या था? विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? लड़का लड़की दोनों मिलाकर के कितने हैं ये पूछा है। टोटल विद्यार्थी तो लड़के हैं 150, लड़कियां हैं 60, दोनों को मिला दोगे संख्या हो जाएगी 210। कुल कितने विद्यार्थी हैं? 210। पहला ऑप्शन हो जाएगा सवाल का बिल्कुल सही जवाब। समझ में आया ना? अब बताइए लाइक करोगे कि नहीं करोगे? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक दुकान में गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान की पुस्तकों का अनुपात 5:12:7 है। गणित यानी कि मैथ, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, विज्ञान यानी कि साइंस 5:12:7 के अनुपात में है। ठीक है। चलिए, दुकान में 140 विज्ञान की पुस्तक हैं। कितनी? 140 विज्ञान की। विज्ञान अनुपात में कितना है? 7। संख्या में 140 तो 7 अनुपात की वैल्यू 140 तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी? 1 अनुपात की हो जाएगी 20। 1 अनुपात की वैल्यू 20 है तो 7 अनुपात की 140, 12 अनुपात की 240। ठीक है। और 5 अनुपात की 100। सबकी हमने वैल्यू निकाल ली। पूछा क्या है? अंग्रेजी के पुस्तकों की संख्या कितनी है? अंग्रेजी की तो अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या है भाई 240। सी ऑप्शन है सही जवाब। अगर गणित की पुस्तक पूछता तो 100, साइंस की तो हमें दी गई है। अगर सभी का योग भी पूछ लेता ना तो हम सभी का योग करके बता देते कितना है। प्रश्न को करना आसान है कि नहीं? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ए, बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात 2, 3, 4 है। देखिएगा, ए, बी और सी तीन व्यक्ति हैं। अनुपात 2, 3, 4 है अनुपात। चलिए, कुल वेतन 14,000 है। कुल वेतन 14,000 यानी कि योग है 14,000। योग है 14,000। ठीक है। जब योग है तो अनुपात का भी योग कर दीजिए। ठीक है। जब योग है तो भाई अनुपात का भी योग कर दीजिए। लेकिन किन अनुपात का योग करना है? बी तथा सी का वेतन है ये। बी और सी का योग है 14,000, बी और सी का। ठीक है। हम योग जो करेंगे वो बी और सी का ही करेंगे। तो 3 और 4 मिलाकर के 7। अनुपात में योग 7 है और यहाँ पे संख्या में 14,000 है। 7 की वैल्यू 14,000 तो 1 की वैल्यू कितनी? 1 की वैल्यू 2,000। ठीक है। 1 की वैल्यू जब 2,000 तो 4 की वैल्यू 8,000, 3 की वैल्यू 6,000, 2 की वैल्यू 4,000। पूछा क्या है? ए से बी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है? ए से बी का वेतन कितना अधिक है? 2,000 अधिक है। लेकिन इसको प्रतिशत में पूछा है ना। 2,000 अधिक है। कितने से? 4,000 से। प्रतिशत में पूछा है, 100 से गुना कर देना भाई। 2,000 से 4,000 2 बार में कटेगा और 2 से 100 50 बार में कटेगा। कितना अधिक है? 50% अधिक है। ये हुआ आपके सवाल का सही जवाब। बी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक दुकानदार को 50% प्लस 50% की छूट का बोर्ड लगा हुआ है। वह कितने प्रतिशत छूट दे रहा है? अब देखिए, कोई भी ग्राहक जाएगा बोर्ड को पढ़ेगा, 50% और 50% ग्राहक के दिमाग में आएगा ये तो 100% की छूट हो गई, यही तो दिमाग में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, 100% की छूट ये नहीं है। इसको कैसे निकालते हैं?
सीख लीजिए। ए प्लस बी प्लस का ए बी बट्टे 100 इससे निकालेंगे। ठीक है, ये ए है और ये बी है। ए का मान कितना, -50। माइनस क्यों लिया, क्योंकि छूट है, छूट दी जा रही है तो माइनस। बी का मान भी माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ प्लस। ए का मान 50, बी का मान 50 बटे में 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, -50 मिला करके माइनस का 100 और प्लस का 25। भाई 5 गुने 5 25 ही तो हुआ। चलिए अब माइनस के 100 में से प्लस का 25 जाएगा तो माइनस का 75 बचेगा। यानी कि जो छूट दी जा रही है ना वो 75% की दी जा रही है। 50 और 50 100 मत समझ लेना। डी ऑप्शन हो गया यहाँ पे सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि 20 किताबों का क्रय मूल्य 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। बहुत अच्छा सवाल। 20 किताबों का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, 15 किताबों के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के क्या है, बराबर है तो बराबर लिखिए। इधर देखिए कॉस्ट प्राइस, जब सेलिंग प्राइस को इधर लाएंगे तो कॉस्ट प्राइस के बटे में आ जाएगा सेलिंग प्राइस। इधर बचा 15, 20 को इधर लेके जाओ तो 15 के बटे में 20 आ जाएगा। यानी कि सही वैल्यू ये है, कॉस्ट प्राइस 15 है, सेलिंग प्राइस 20 है। अब 15 की चीज को 20 में बेच रहे हो तो आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितने पर, 15 पे। हमेशा प्रॉफिट हो चाहे लॉस कॉस्ट प्राइस पे निकालना। प्रतिशत के लिए 100 से गुना। 5 से 15 कट गया 3 बार में और 3 से 100 कट जाएगा 33 गुना 1/3 बार। यानी कि सी ऑप्शन आपके सवाल का सही जवाब है। देखो यहाँ पे 15 की चीज को हम 20 में बेच रहे थे तो 5 का फायदा था। जब फायदा था तो हानि हमारा हो नहीं सकता। यानी कि जो भी सवाल का आंसर आएगा वो प्रॉफिट में ही आएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कितने समय में कोई धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 30% हो जाएगा। अपने से 30% हो जाएगा कितने समय में। देखिए कितने समय में कोई धन है, पता नहीं क्या धन है, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने का 30% हो जाएगा। भैया ये भी कोई सवाल पूछा है, अरे ये भी कोई सवाल है भैया। 10% का रेट हमारा 10% 1 साल का है, 1 साल का है, यही तो है, 1 साल का ही तो है। अपने से 30% हो जाएगा भैया। 1 साल का 10% तो 10% दूसरी साल का भी रहेगा और 10% हमारा तीसरी साल का भी रहेगा। 30% हो गया कि नहीं, 10 10 20 10 30 हो गया। कितना समय लगा, 1 2 3 वर्ष का समय लगा। तो ये 3% 30% है ना, ये 3 वर्ष में हो जाएगा भाई। ये भी कोई सवाल था, ये कोई सवाल नहीं था। बताइए ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, बच्चे तो देख के परेशानी हो जाएंगे कि भाई ये कोई सवाल है। या हो सकता है किसी बच्चे को ये इसका भी आंसर ना मालूम हो, ये भी हो सकता है कि किसी बच्चे को इसका भी आंसर ना मालूम हो। तो भाई सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।